रवि शो यूट्यूब पे सबका अंदाज शायराना के एपिसोड में तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, एक चीज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। कुछ लोगों को एक आदत सी होती है, खुद की परिस्थिति थोड़ा सा औरों से अच्छी है, सारी सुविधाएं हैं, मानो कि घर में अमीरी है। उस अमीरी की चमक में वो हर पल चमकना चाहते हैं और ऐसे आलम में वो जब दोस्त बनाना चाहते हैं, वो भी किसी चॉइस के साथ बनाना चाहते हैं। यानी कि अगर उनसे कोई अमीर हो तो उसके साथ रिश्ता ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो उनके करीब है, उनके जैसा ही उतना ही अमीर है, उसके साथ भी हंसते खेलते दिन बिताने में उनको मजा आता है। जो उनसे गरीब है, उनके साथ रिश्ता बनाने में उनको शर्म लगती है। कुछ होते हैं ऐसे, दोनों तरह के लोगों से ये दुनिया भरी हुई है। कुछ अमीर इतनी विनयशीलता जताते हैं कि उनसे जरूर हमें कुछ सीखने को जी करता है। ऐसे भी उदाहरण है। लेकिन ये जो लोग होते हैं, जो कि अमीरी, पैसा, सारी सुविधाएं घर में जो है वो देखकर दोस्ती करना चाहते हैं, उनकी मुझे शर्म आती है। ऐसे ख्यालों के जो भी दोस्त होते हैं, उनसे मैंने छुटकारा पाते पाते ही जिंदगी बिताई है। क्योंकि देखो दोस्तों, जब दोस्ती ये लफ्ज आता है ना, तो सिर्फ महान देवता श्री कृष्ण और सुदामा, उनको याद करना चाहिए। वो एक मिसाल है। उसे नजर के सामने रख के हमें एक इंसान बनकर दूसरे इंसान से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। वहां पे वो खुद की अमीरी, खुद की गरीबी, जो कुछ भी है, वो बातें कुछ भी मायने नहीं रखती। ये ख्याल अगर दिल में है तो बहुत सारे दोस्त आप बना सकते हो। कुछ लोगों को अपने अपने खानदान की न जाने क्यों इतनी घमंड रहती है कि वो बाहर के लोगों में मिलना तक पसंद नहीं करते। न जाने कैसी घमंड में अकेलेपन में जिंदगी काट लेते हैं। उन्हें ये पता नहीं, आजकल का दौर तो ऐसा है, न पैसा काम आता है, न कमाए हुए इंसान कंधा दे सकते हैं। देखो कैसे दौर से इस इंसान को जाना पड़ता है। ये सारे ख्यालात हमारे दिल में चाहिए। इसलिए आज से बेहतर कल हम अगर विनयशीलता सीखते जाएंगे तो जरूर एक अच्छा इंसान बोल के इस दुनिया से चले जा सकते हैं, अलविदा कह सकते हैं, वो भी शान से। हाँ, चाहे अपनों के कंधे मिले या ना मिले, वो सारी बातें अब तो नसीब वाली बातें हो गई है। ऐसा कोई भी माई का लाल ये नहीं कह सकता कि कोरोना जैसी बीमारी मुझे नहीं होगी, मेरे घर तक कोरोना दस्तक दे नहीं सकता। ये भी तो एक घमंड है। तो ऐसी जो घमंड की बातें हैं दोस्तों, इन बातों से हमें जरूर दूर रहना है और जितना हो सके हर किसी के साथ दोस्ताने के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के अगर हम जिंदगी जीने की कोशिश में रहते हैं, तो सच कहता हूं, सुकून की नींद भी लगती है और चेहरे की मुस्कुराहट कभी भी किसी भी हालत में कम नहीं होती दोस्तों। विश्वास रखो इस बात पे। चलो सुनाता हूं एक ऐसा ही कुछ ख्याल। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना दोस्त। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना दोस्त। घर के बुजुर्ग अगर मुस्कुराते मिले तो समझना कि आशियाना अमीरों का है। तो समझना कि आशियाना अमीरों का है। जरूर दोस्तों, जब भी आपके घर में जो झूरियां हैं,
जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, उनके झुर्रियों में अगर एक सच्ची हंसी किसी भी आपके घर में आने जाने वाले किसी भी इंसान को अगर दिखती है, उसमें ही आपकी अमीरी छिपी होती है। उन झुर्रियों की आंखों में एक सच्ची हंसी जो भी घर में आएगा उसे देखने मिलनी चाहिए। ये तो एक सीधा साधा तत्व हमें जरूर हमारे में उसे सीखते सीखते अपने घर में एक अच्छा माहौल बनाते बनाते ये बातें सीखनी पड़ती है। और ये जब दिखता है घर के बुजुर्गों की आंखों में हंसी, तो ये शायर कहता है वही सच्ची अमीरी होती है। किसी चेहरे की चमक वो झूठी हो सकती है, और किसी घर की ऊंचाई या किसी की अमीरी देखकर उस पर से अपना कोई मत बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए किसी को भी। ऐसे ही कुछ सलाह देता है ये शायर। आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमी जरूरी है। आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमी जरूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा, सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा। जीने के लिए एक कमी भी जरूरी है, जीने के लिए एक कमी भी जरूरी है। अगर कुछ आपकी जिंदगी में कमी है, ऐसे आपको लगता है, तो मैं तो कहता हूं निराश होने की कोई बात नहीं। वो जो कमी है वो पूरी करने के लिए आप खुद का हौसला बढ़ाते रहते हो। आपकी जिंदगी में एक नई ताजगी की तलाश में रहते हो, और वो कमी पूरी करने के लिए एक अजीब सी जिद आपके दिल में जरूर आती है, और वो जिद आपको जीने लगाती है। यानी कि आपकी उम्र बढ़ते रहती है, आपको एक अच्छी उम्र भी मिल सकती है इसी कोशिश में। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ कमी है तो खुद को कम न समझो। बस वो कमी कैसे पूरी हो जाएगी, इसके लिए किस रास्ते से हमें कोशिश करनी है, इसका थोड़ा सा विचार करो, सही दिशा में आ जाओ, और बस मुस्कुराते चलते रहो। वो कमी भी जरूर पूरी हो जाएगी दोस्तों। चलो इन्हीं बातों के साथ आज के अंदाज शायराना से विदा लेता है ये प्रवी। कल फिर आऊंगा हिंदी भावतरंग लेकर, कोई मेरी ही कविता लेके आऊंगा। तब तक अलविदा दोस्तों।